हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो आओ आज हम बात करते हैं आपका पीजीटी और टीजीटी। आप सभी को पता है दोनों एग्ज़ाम आपके हाल ही में होने वाले हैं, और ये चीज़ मैं 100% कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम इसका हाल ही में होगा, लेकिन कब होगा इन चीज़ों को लेकर बहुत से डाउट बने हुए हैं कि क्या पीजीटी का एग्ज़ाम कब है, टीजीटी का एग्ज़ाम कब है, कितना क्या कंपटीशन है, चीज़ें क्या हैं, आखिर क्यों ये सब डिले देखने को मिल रहा है। उस हर चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा इसे समझ लेना, ये आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से है। यूपी पीजीटी और टीजीटी के बारे में विशेष रूप से हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप सभी को पता है, जो आपकी पीजीटी की परीक्षा है वो आपकी 18 और 19 जून को होनी है। अच्छा, बच्चे इस चीज़ को लेकर भी अभी चिंतित हैं, क्यों कि क्या परीक्षा इसकी कैंसिल भी हो सकती है। मतलब सोचने वाली बात है, ऐसा शिक्षा आयोग का मतलब बुरा हाल है, बोल सकते हैं कि परीक्षा आपकी आने वाली है और जून आपका चल रहा है और जून में ही उसकी परीक्षा है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये आश्चर्य बच्चों में बना हुआ है कि ये इसकी परीक्षा कैंसिल हो सकती है, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे मैसेज आए, इसकी वजह से मजबूरन हमें इस पर वीडियो शूट करनी पड़ी कि क्या इसकी परीक्षा भी कोई कैंसिल हो सकती है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि जो पीजीटी की परीक्षा है उसकी कैंसिल होने की संभावना है ही नहीं कोई। ये 100% आपकी होगी। क्यों होगी, किस मुद्दे पर बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ मैं आपके सामने रखता हूं। और जो आपकी टीजीटी की परीक्षा है, जो टीजीटी की परीक्षा है, ये कब तक हो सकती है, क्या ये 21 और 22 जुलाई को संभव है, या इसकी जुलाई में होना परीक्षा ये प्रस्तावित हो चुका है, नहीं हो चुका है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेना, समझने वाली क्या है कि भारी कंपटीशन भी साथ साथ यहाँ पर रहने वाला है। वो तो आप सभी को पता ही, कितनी कम पोस्टें हैं, बच्चों की संख्या कितनी ज़्यादा है। तो एक पद के लिए 745 आपके दावेदार बच्चे यहाँ पर बन रहे हैं। इन हर चीज़ को हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ भाई, न्यूज़पेपर की कटिंग में दिखा दूँ, ये आपकी हाल ही की है और इसमें सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर की गई हैं। सबसे पहली बात, ऊपर से हम पढ़ते हैं, चीज़ों को बारी बारी से समझते हैं कि आपकी जो पीजीटी की परीक्षा की जो है तैयारी जो है में जुटा सेवा चयन आयोग। यानी आप सभी को पता है जो पीजीटी की परीक्षा है वो आपकी होनी है, ठीक है, वो आपकी होनी है। कब होनी है, तो वो आपकी जून में होनी। तो जो आयोग है भाई, बड़ी परीक्षा है, परीक्षा तो बड़ी है, ये तो आप सभी को बात पता है। तो जो आयोग है वो इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। अभी हम टीजीटी को होल्ड कर रहे हैं, चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। अब इसे पढ़ते हैं। प्रयागराज मुख्य जो है नई दिल्ली शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 28 मई को चल रहे बेमियादी धरने के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता जो है प्रदान माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा की तैयारी तेज कर दी है। यानी कि आप सभी को पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, 28 मई की हम बात कर रहे थे। ये 28 मई का आपका चीज़ें हैं, क्योंकि 28 मई को आप सभी को पता है छोटी सी बैठक हुई थी। तो बैठक में क्या है, बैठक में क्या हुआ था, बैठक में यही सब चीज़ें क्लियर की गई थी कि क्या आप इन परीक्षा को तैयार हैं कराने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता, आयोग जो होता है वो आयोग तो परीक्षा कंडक्ट कराता नहीं है। आयोग का काम होता है नोटिफिकेशन को आउट करना, फिर उसके बाद हमारी एजेंसियाँ हमारी हायर की जाती हैं। अब जो भी एजेंसी, देखो होता क्या है, एजेंसी आपकी कोई एक नहीं होती, एजेंसी आपकी कई होती हैं। जो भी एजेंसी आपकी हायर कर ली जाती है, जो भी बेस्ट होती है वो आपकी हायर की जाती है एग्जाम कराने के लिए। तो उनसे पहले उनकी मीटिंगें होती हैं और मीटिंगों में डिसाइड किया जाता है कि क्या आप इन परीक्षा को कराने के लिए तैयार हैं, अभी नहीं तैयार हैं, और कितना वक्त चाहिए। यही सभी बातें जो हैं उसमें की जाती हैं। तो ठीक कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर देखने को हमको मिला। आयोग ने पहले ही पीजीटी की जो है लिखित परीक्षा 18 और 19 जून को कराने की घोषणा कर दी थी। अच्छा, ये आप सभी को पता होगा जो पीजीटी है इसकी परीक्षा कब होनी थी। तो जो पीजीटी की परीक्षा जो है वो आपकी 18 और 19 जून को होनी थी। ये आयोग ने क्या कर दिया था, आयोग ने पहले ही इसकी घोषणा जो है वो आयोग ने कर दी थी, ठीक है। और साथ साथ में टीजीटी की भी घोषणा हुई थी कि इसकी परीक्षा होनी है, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया, इसको बाद में जो है कैंसिल कर दिया गया था, इसको बाद में कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन वो जो पीजीटी की परीक्षा है उसको कैंसिल नहीं किया गया था। आगे हम बात करते हैं। इस संबंध में बुधवार को आयोग में हुई बैठक में कुछ सदस्यों ने परीक्षा नियंत्रक जो है दीपो सिंह से जो है जानना चाहा है कि क्या वह परीक्षा तय तिथि पर जो है करा लेंगे। यानी जो तय हो गई है आपकी तिथि, क्या उस तिथि पर यह परीक्षा करा लेंगे या नहीं करा लेंगे। इस तरीके के सवाल जो है वो यहाँ पर पूछे गए थे।
तो उन्होंने जवाब दिया कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही कराई जाएगी। यानी जो है अब आप सभी को पता है, जो डीपी आपके जो है डीपी सिंह जी आपके हैं, उन्होंने क्या कहा था, जो डीपी सिंह जी आपके हैं उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जो परीक्षा है वो उसी तिथि पर होगी जो तिथि आपकी निकली हुई थी। तो यानी कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी ये क्लियर हो रही हैं कि पीजीटी की परीक्षा में तो कोई बदलाव वो होने वाला नहीं है, वो तो परीक्षा 100 की 100% जो है वो उन्हीं डेट में होने वाली है। टीजीटी को हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। ऐसे में माना जा रहा है कि 8 जून तथा अभ्यर्थियों को यह सूचना मिल जाएगी कि उनकी परीक्षा किस जिले में होनी है और परीक्षा से 3 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, यहाँ पर साफ साफ पॉइंट कहा गया है कि 8 जून तक अभ्यर्थियों को यह सूचना मिल जाएगी कि उनकी परीक्षा किस जिले में है। 8 जून को ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आपकी परीक्षा जो है वो किस जिले में है, क्योंकि भैया जिले आपके इधर उधर लगा देते हैं ना। अब पता लगे लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं और परीक्षा आपके सीतापुर जिले में लगा दी गई, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। या परीक्षा आपकी जिले वाइज ही है, वो सारी जो जिला है यानी जो आपका है वो क्लियर कर देगा कि किस जिले में आपको पेपर देने जाना है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और 3 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि सिटी आपकी कौन सी है। 3 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि आपकी सिटी कौन सी, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। प्रवेश पत्र आपकी जारी कर दिया जाएगा जिसमें सिटी वगैरह सब कुछ लिखा होगा। पीजीटी के 624 पदों पर आप सभी को पता है 2022 की भर्ती, और इसमें पोस्टें कितनी थी, तो पोस्ट इसमें 600 आपकी 24 पोस्टें थी। 624 पोस्टों पर 2022 में ऑनलाइन आवेदन के जो है लिए गए थे। उस समय 4,64,605 अभ्यर्थियों ने जो है दावेदारी की थी। यानी जो है टोटल आपके कितने अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी कितने हैं, तो टोटल आपके 4,64,605 आपके हैं। यानी ये 624 ये और 4,64,605 ये। आज जब हम बात करते हैं तो एक सीट पर कितना कंपटीशन हुआ जाकर, एक सीट पर कितना कंपटीशन हुआ जाकर, तो एक सीट पर 745 बच्चा फाइट कर रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि 745 अभ्यर्थी दावेदार हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। स्नातक पीजीटी की लिखित परीक्षा 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित है। यानी कि भाई इतना समझना, हम पीजीटी की बात कर रहे हैं कि 624 आपकी पोस्टें हैं, 4,64,605 बच्चे हैं। तो कंपटीशन देखा जाए तो एक सीट पर 745 बच्चा फाइट कर रहा है। यानी इसका कंपटीशन निकालना आपके लिए हल्के में नहीं है, मेहनत करनी होगी। मेहनत यदि आपने किया है तभी आप इसका बीट कर पाएंगे, वरना था एक सीट के लिए 745 बच्चा आपके पास है और 744 को आपको पीछे करना है, फिर 45 है आप उस सीट पर चयन हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो मेहनत तो भाई इसमें बहुत लगी होगी, ठीक है। अब ये तो चीज़ें हमारी हो गई, तो जो भी बच्चे आपके पीजीटी वाले हैं वो एकदम तैयार आपके हो जाएं, एकदम आपके तैयार हो जाएं। उनकी 18 और 19 जून को क्या है परीक्षा है। अब अच्छा चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं टीजीटी की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, टीजीटी की। जो टीजीटी वाले बच्चे हैं वो क्या करें, अब उनकी परीक्षा क्या हो, कब होगी, क्या आपकी जो 21 ठीक है और 21 और 22 जुलाई को क्या इनकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो देखो अभी इस पर कुछ क्लियर नहीं बोला जा सकता, अभी इस पर कुछ क्लियर नहीं बोला जा सकता। लेकिन हाँ, इन डेट पर जो है हम कितना 80% क्लियर बोल सकते हैं कि ये परीक्षा इसी के आसपास होने वाली है। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। हम 80% आपका जो है क्लियर बोल सकते हैं कि ये परीक्षाएं आपकी जो हैं वो आपकी जो हैं 21 से 22 के आसपास आपकी होने वाली है। लेकिन 20% क्लियर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है और न्यूज़पेपर की कटिंग आया करती है, जाया करती हैं, बैठ के हुआ करती हैं और सारी चर्चाएँ चला करती हैं। लेकिन 100% क्लियर हम उस पर नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, हम 80% जरूर कह सकते हैं कि ये परीक्षा आपकी जुलाई के आसपास ही होने वाली है, ठीक है। तो चाहे तो आप टीजीटी से हो, चाहे तो आप पीजीटी से हो। पीजीटी का पेपर आ गया, टीजीटी वाले भी बच्चे अपनी तैयारी को जो है अच्छे तरीके से करें, बराबर करते रहें, क्योंकि इनकी भी कभी भी डेट जारी हो सकती है और परीक्षा कराई जा सकती है। तो ये कुछ चीज़ें आपकी जो हैं आपकी टीजीटी की और पीजीटी की रही हैं। तो प्यारे बच्चे, अभी कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अदर कोई समस्या आपकी हो तो बोल देना। बाकी हमारा तो ये मानना है कि अगर लास्ट आपके समय चल रहा है, जो पीजीटी वाले बच्चे हैं तो उनको क्या करना है, उनको ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। अब किताबों को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ वो प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस सेट ले लें और उन्हें अच्छी तरीके से लगाते रहें। और जहाँ से जैसे कोई आपका बोल सकते हैं वेस्टर्न का सवाल मिल गया, कोई इधर इंडियन का सवाल मिल गया, मतलब सॉरी क्वेश्चन मिल गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते रहेंगे और उनका हर तरीके से रिवीजन जो है वो होता रहेगा। तो अगर जो कोई अपडेट आता है तो उस अपडेट के साथ हम मिलते हैं।
वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो जो भी बच्चे पेपर देने आएंगे उन सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।